morning students, how are you? Hope you are fine. Students, यकीनन आप लोगों ने मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस जारी होगी। हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था विच इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशो क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। एक्चुअली रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़ विच आर ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। अब वो क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, वो लेंथ भी हो सकती है, वो वेट भी हो सकता है, वो एज भी हो सकती है। सो कोई सी भी टू क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन अगर आपने करना है तो ये चीज़ देखनी है कि पहले उनका यूनिट सेम होना चाहिए। सो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। फिर रेशो को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आप उन्हें वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फिर उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रेशो है 2:3। इसे आप 2:3 भी कह सकते हो जो वर्ड फॉर्म है, और ये रेशो फॉर्म है। और इसे जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसका जो फर्स्ट टर्म होती है रेशो की दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। सो जो एंटीसीडेंट होगा इट विल मेक न्यूमरेटर, और जो कॉन्सिक्वेंट होगा दैट विल मेक डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सो इसे 2:3 को हम 2/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। सो ये 3 फॉर्म्स हैं रेशो की। सो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए, आपकी एक्सरसाइज 6A पेज नंबर 92 पे है। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस ईच गिवन रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्चुअली रेशो आपके पास अगर 2 क्वांटिटीज़ में रेशो आपने फाइंड आउट करनी है तो उसकी को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्चुअली रेशो को कन्वर्ट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक रेशो है 10:12। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन फैक्टर हैं। सो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं एक कॉमन फैक्टर पे। सो हम इन्हें इसकी कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करके इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये 10 और 12 जो हैं दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। सो 2 पे डिवाइड अगर मैं 10 को करूँगी दैट विल मेक 5, और जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल मेक 6। सो अब आप देखें आपके पास जो रेशो फॉर्म आई है दैट इज़ 5:6। और 5:6 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। सो रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन होंगी रेशोस उन्हें हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कंप्लीट जितनी भी टर्म्स होंगी अगर उन सब का कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इट मीन्स वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास होगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस ईच गिवन रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ए पार्ट है 70:90। सो आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 70 और 90 में कॉमन फैक्टर है। आप इसे लीस्ट कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डायरेक्ट दोनों 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड करते करते आप फिर 5 से डिवाइड करें, लेकिन अगर आप देखें दोनों के लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, इट मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 10 भी है। सो आप डायरेक्ट 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो हम डायरेक्ट इसे 10 से डिवाइड करते हैं, या आप फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करें और बाद में 5 से डिवाइड करें तो भी ये लीस्ट फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन वो फिर 2 स्टेप्स में आपको करना होगा। अगर आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको डायरेक्टली 10 से डिवाइड करना होगा। सो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी 70 को इट विल मेक 7, और अगर 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड बोथ टर्म्स बाय 10। सो अब आप देखें हमारे पास जो फॉर्म आई है 7:9, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 7 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आगे रीडिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो बी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
45 रेशो 65। अब 45 और 65 में देखना है क्या कॉमन फैक्टर है। आप देख रहे हैं दोनों का लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इट मीन्स ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। सो हम इसे पहले 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 9 टाइम्स इज़ 45 एंड 5 13s आर 65। सो हमने इसे 5 से डिवाइड किया। अब आगे देखना है क्या जो अब नेक्स्ट हमारे डिजिट्स नेक्स्ट नंबर्स आए हैं, इसकी टर्म्स आई हैं, क्या वो और डिवाइड हो सकती हैं। 9 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो ये हमने इस रेशो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सी पार्ट पे आ जाइए। सी पार्ट है 48 रेशो 60। सो स्टूडेंट्स अब देखें 48 और 60 में आपके पास अगेन कॉमन फैक्टर्स हैं। सो कॉमन फैक्टर से आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और बिगर कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें स्मॉलर से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें 48 और 60 दोनों इवन नंबर्स हैं। सो ये 2 पे तो डिवाइड होंगे। सो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4 and 2 4s are 8 and 2 30 times is 60. So we have divided it by 2. अब देखें हमारे पास जो फॉर्म आई है 24 रेशो 30, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है। सो हम इसे अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसे दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इट विल मेक 12, और जब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल मेक 15। सो स्टूडेंट्स हमने दोबारा 2 से डिवाइड किया। सो आप डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखें 12 रेशो 15 हमारे पास एक फॉर्म आ गई है, लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। लेकिन अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये तो 12 तो इवन नंबर है बट 15 इज़ नॉट इवन। सो हम अब नेक्स्ट देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। येस, 3 के ये दोनों मल्टीपल्स हैं, सो 3 से डिवाइड होंगे। 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे इट विल मेक 4 और 3 5s are 15। सो हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड किया है। सो हमारे पास अब जो फॉर्म आई है दैट इज़ 4 रेशो 5 विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद इसे सॉल्व करें। आप देख रहे हैं 75 रेशो 90, इसको आपने सॉल्व करना है तो दोनों 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं और दोनों 3 पे भी डिवाइड हो सकते हैं। सो 5 से और 3 से डिवाइड करके आप देखें इनकी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। सो ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह आप 65 रेशो 75, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। दोनों 5 के डिविजिबल हैं, दोनों को 5 से डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, और देखें आपके पास क्या सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। सो मैं एफ पार्ट यहाँ पे अब कर रही हूँ। 65 रेशो 75 रेशो 90। अब आप देखें हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, रेशो 3 टर्म्स में है। सो अब हमने देखना है कोई ऐसा कॉमन फैक्टर हो जो तीनों पे डिवाइड हो रहा हो। सो अगर मैं देखूँ 65, 75 और 90 तीनों 5 के मल्टीपल हैं। सो 5 से तो ये डिवाइड हो सकते हैं। सो 5 अगर 65 को 5 से डिवाइड करूँगी देन इट विल मेक 13, और 5 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 5 1s are 5, यहाँ से जब 2 यहाँ पे आएगा 25 हो जाएगा, 5 5s are 25, सो इट विल मेक 15। और 90 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 1s are 5, 4 यहाँ से रिमाइंडर है विच विल मेक 40, 5 8s are 40। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो फॉर्म आई है 13 रेशो 15 रेशो 18। अब अगर आप देखें तो 15 और 18 में तो कॉमन फैक्टर है, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, बट 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमने तो कॉमन फैक्टर देखना है जो तीनों पे डिवाइड हो रहा हो। सो वो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो तो सिर्फ अब 1 है। सो इसका मतलब है यही इसकी लीस्ट फॉर्म है, बट इस स्टेप में हमने इसे किससे डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड इट बाय 5। सो ये स्टूडेंट्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब हम लास्ट इसका जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट है 48 रेशो 56 रेशो 60।
तो स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास जो है ये 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स अगर आप देखें तो वो इवन है। इट मीन्स दीज आर डिविजिबल बाय 2, 2 इनका कॉमन फैक्टर है। जब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल मेक 24, 56 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2s are 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा 16 बन जाएगा, 2 8s are 16 एंड 2 30 टाइम्स इज़ 60। सो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास ये फॉर्म आई है। अब आप देख रहे हैं अगेन ये तीनों टर्म्स जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रही हैं। सो हम इन्हें दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 12s are 24, 2 14s are 28 एंड 2 15s are 30। सो दोबारा हमने इन्हें 2 पे डिवाइड किया है। अब देखना ये है क्या अब जो फॉर्म आई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है या और डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 12 और 14 में तो आपके पास कॉमन फैक्टर 2 है, बट 15 तो इवन नहीं है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 12 और 15 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं बट 14 नहीं हो सकता। इट मीन्स तीनों टर्म्स में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। सो हमें तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर चाहिए था। इट मीन्स यही इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपको रेशो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन ना हो तो आप उन्हें कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में जो जैसे किया है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमने रेशो को यूज़ करना है। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स मैं इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, आप सुने। ड्यूरिंग अ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शाहिद completed his century in 1 hour while Umar took 1 hour 45 minutes। सो शाहिद को कितना टाइम लगा है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में 1 आवर और उमर को कितना टाइम लगा है 1 hour and 45 minutes। व्हाट इज़ द रेशो of time taken by both players to reach their centuries? Write the ratio in lowest form। सो हमने फिर रेशो इनकी पहले तो रेशो फॉर्म में देखें आपको 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, दोनों में क्या है टाइम गिवन है आपको टू कंप्लीट द सेंचुरीज़। एक का टाइम कितना है 1 hour है, दूसरे का टाइम कितना है 1 hour and 45 minutes। अब आप देख रहे हैं जो सेकेंड आपको टाइम गिवन है उसमें मिनट्स भी हैं। या तो इन दोनों टाइम्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है या इन दोनों टाइम्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है और फिर हमने इनकी रेशो फॉर्म फाइंड आउट करनी है। रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले है यहाँ पे टाइम गिवन है शाहिद का। सो टाइम टेकन बाय शाहिद दैट इज़ 1 hour। और अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमें अगर रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले इन्हें सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। हम इसे 1 hour को 60 मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय उमर दैट इज़ 1 hour and 45 minutes। सो स्टूडेंट्स इसे अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 hour में तो 60 मिनट्स होते हैं प्लस 45 मिनट्स। सो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इनके 60 + 45 विल 105 मिनट्स। अब आप देख रहे हैं दोनों हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम यूनिट में आ चुकी हैं मिनट्स में। अब हम इनमें रेशो फाइंड आउट कर देते हैं। सो रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, रेशो अमंग टाइम टेकन शाहिद रेशो उमर। दोनों का आप देख रहे हैं मिनट्स में टाइम गिवन है। सो आपने यूनिट को भी डिफ़ाइन कर देना है पहले ही। उसके बाद हमने अब जब इनकी क्वांटिटीज़ लिखनी है तो शाहिद का है 60 मिनट्स और उमर के हैं 105 मिनट्स।
अब हमने इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए देखना है 60 और 105 में कोई कॉमन फैक्टर है तो इनको फिर उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है दोनों टर्म्स को। सो 60 और 105 दोनों जो हैं वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं और ये दोनों 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। सो सबसे पहले आप बेशक 3 से डिवाइड कर लें, बेशक आप 5 से डिवाइड कर लें। सो 3 क्योंकि स्मॉलर नंबर है, हम 3 से पहले डिवाइड करते हैं। 3 2s are 6, 0 एंड 3 3s are 9, 3 5s are 15। सो आप देख रहे हैं जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या फॉर्म आई है, 20:35। अब 20 और 35 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। सो इट मीन्स ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सो जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 times is 20 एंड 5 7s are 35। सो हमने अब इसे 5 से डिवाइड किया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो रेशो आई है 4:7। अब दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये और डिवाइड नहीं हो सकते। इट मीन्स यही इनकी लोएस्ट फॉर्म है। सो लोएस्ट फॉर्म ऑफ टाइम टेकन बाय शाहिद एंड उमर इज़ 4:7। सो यूँ आपको क्वांटिटीज़ गिवन हो तो आप उन्हें रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इन द फाइनल टर्म Ali and Nadeem obtained marks in the ratio 2:3 of total marks। जितने भी टोटल मार्क्स थे उनकी रेशो जो है obtained मार्क्स की वो 2:3 है। इफ़ द सम ऑफ द मार्क्स, उन दोनों के अगर मार्क्स को ऐड किया जाए तो वो कितने हैं, दैट आर 1050। देन फाइंड अलीज़ एंड नदीम्स obtained मार्क्स। हमने उनमें से अली के मार्क्स और नदीम दोनों के मार्क्स को अलग-अलग फाइंड आउट करना है। उन दोनों के टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स का सम 1050 है। सो अब हमें रेशो गिवन है, हमने उनकी टोटल क्वांटिटी गिवन फाइंड आउट करनी थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी गिवन थी, हमने रेशो फाइंड आउट की। अब हमें रेशो गिवन है, हमने क्वांटिटी दोनों की अलग-अलग फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सो रेशो अमंग मार्क्स हमें गिवन है, रेशो अमंग ऑब्टेन्ड मार्क्स। जी, अली रेशो नदीम, ये हमें गिवन है 2:3। अब सम ऑफ मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो उनकी गिवन है, सम ऑफ मार्क्स जो गिवन है दैट आर 1050 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको रेशो गिवन हो और आपने टोटल क्वांटिटीज़ हर एक का शेयर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपने सबसे पहले जो भी आपकी रेशो गिवन है आपने इसकी सम ऑफ रेशो एलिमेंट्स करना है, इसकी टर्म्स को ऐड कर लेना है। 2 + 3 जब ऐड करेंगे तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आएगा, 5। सो सम ऑफ रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। that is 2 + 3 is 5। सो अब स्टूडेंट्स हमने दोनों जो अली और नदीम हैं इनके मार्क्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलीज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स। सो स्टूडेंट्स कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, जो भी क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है उसकी रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल क्वांटिटी विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमारे पास जो दोनों का सम है वो है 1050। हमने इस 1050 जो मार्क्स हैं इनको डिवाइड करना है दोनों के शेयर्स में, कि दोनों का उनमें से दोनों के कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। सो हमने अगर पहले अली के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो अली की रेशो क्या है, अली की रेशो है 2। सो अली की रेशो विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स हैं जो डिवाइड करने हैं, दैट इज़ 1050। सो ये फॉर्मूला है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अली के ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स 5 और 1050 ये कैंसिल हो सकते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 0। सो अली के मार्क्स कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं, अगर आप 2 को
मल्टीप्लाई करेंगे 210 से। सो 210 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। सो 420 मार्क्स हैं इनके अली के ऑब्टेन्ड मार्क्स 420 हैं। अब हमने नदीम के फाइंड आउट करने हैं। अब नदीम के मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो अब टोटल 1050 में से अली के मार्क्स को माइनस कर लें या फिर यही फार्मूला अप्लाई कर लें। सो नदीम के फाइंड आउट करते हैं। नदीम्स ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नदीम की रेशियो क्या है? 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। अब अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे 1050 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 0। सो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 210 को। जब हम 210 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ज़ीरो ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6। सो नदीम के मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 630 मार्क्स। सो यूँ अगर आपके पास रेशो गिवन हो और क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी हो तो ये मेथड है। आपने पहले उनकी सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करनी है और फिर फार्मूला अप्लाई करके आपने उनका शेयर फाइंड आउट करना है, अब उनकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मुस्कान्स मंथली सैलरी इज़ ₹45,000। मुस्कान की जो मंथली सैलरी है वो है 45,000। शी स्पेंड्स हर मंथली सैलरी इन द रेशो, इनकी रेशो है 1:4 एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर्स रिस्पेक्टिवली। अब जो मंथली सैलरी है वो 1:4 है, जिसमें से 1 सेविंग्स हैं और 4 उनके एक्सपेंडिचर्स हैं। फाइंड हर मंथली सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स। अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड आउट करनी है वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो वो एज सेविंग, और क्योंकि रेशो गिवन है 1:4 सेविंग और रेशो एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, हमने उनकी अमाउंट वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। मुस्कान्स मंथली सैलरी गिवन है which is 45,000 और रेशो भी गिवन है, रेशो अमंग सेविंग्स रेशो एक्सपेंडिचर्स गिवन है। अच्छा जी, ये सेविंग वो 1 कर रही हैं और 4 एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके अखराजात हैं। सो अब हमने वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट वो सेव कर रही हैं और कितनी अमाउंट वो खर्च कर रही हैं एक्सपेंडिचर्स में जो उनकी जा रही है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन की है वैसे ही बिल्कुल वही प्रोसेस है इसका भी। हमें अगर रेशो गिवन है और आपने क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है, शेयर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ रेशो एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सो सम ऑफ रेशो एलिमेंट्स, दैट इज़ 1 + 4 इज़ 5। हमारे पास टोटल सम आ गया है 5 का। अब हम इनकी सेविंग और एक्सपेंडिचर्स की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मंथली सेविंग पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो फर्स्ट रेशो है वो सेविंग की है। सो मंथली सेविंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही फार्मूला, जिस क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी रेशियो वो है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन दोनों में वो क्या है? 45,000। सो अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मंथली सेविंग्स। सो स्टूडेंट्स 5 और 45,000 कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल कर दें।
5 9s are 45, 0 0 0. सो स्टूडेंट्स मंथली सेविंग हमारे पास आ गई है, विच इज़ 1 इंटू ₹9,000. सो 9,000 मंथली सेविंग है. इसी तरह हम मंथली एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो मंथली एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करने के लिए आप देखें इसकी रेशो क्या है. मंथली एक्सपेंडिचर्स की रेशो है 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी विच इज़ ₹45,000. सो ये फॉर्मूला है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटीज़. 5 1s are 5 9,000 टाइम्स 45. सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो भी रिमेनिंग्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 और 9,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4s are 36. सो इट विल बी 36,000 मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं. सो स्टूडेंट्स ये हमारी क्वांटिटीज़ आ गई हैं, हमें रेशोज़ गिवन थी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 6 से जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन की तरफ मूव करते हैं. अब प्रोपोर्शन क्या है? स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं. प्रोपोर्शन क्या है? स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने रेशियोज डिस्कस किया. रेशियो क्या था? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो. अब प्रोपोर्शन उसी से रिलेटेड है. द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन. सो रिलेशन ऑफ जो इक्वालिटी है बिटवीन एनी टू रेशियोज़, आपके पास कोई से भी रेशियोज़ अगर गिवन हैं, अगर वो रेशियोज़ इक्वल हैं, then we can say that these ratios are in proportions. So जहाँ पे रेशियो के लिए आप लोग 2 डॉट्स का सिंबल यूज़ करते हैं, सो प्रोपोर्शन के लिए आपके पास 4 डॉट्स का सिंबल होता है. सो प्रोपोर्शन क्या है? द इक्वालिटी, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एनी टू रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रोपोर्शन की तरफ मूव करेंगे. अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अब वो प्रोपोर्शंस में वो कौन सी टू रेशियोज़. लेट्स सपोज हमारे पास एक रेशियो है 2:3 और सेकेंड रेशियो है 4:6. अगर ये रेशियोज़ इक्वल हैं, दोनों क्वांटिटीज़ की रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट दीज रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन. सो इन दोनों के दरमियान में फिर प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा. सो ये है एक प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन में आप देख रहे हैं रेशियोज़ में आपके पास कॉमनली रेशियो में आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी को आप एंटीसीडेंट और सेकंड क्वांटिटी को आप कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. लेकिन जो प्रोपोर्शन है उसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 टर्म्स हैं. यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 टर्म्स हैं एक प्रोपोर्शन में. अब इन प्रोपोर्शन में जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ टर्म है. जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स. एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? मीन्स. सो जो बाहर वाली हैं आउटर टर्म्स हैं एक प्रोपोर्शन में दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और जो इनर टर्म्स हैं सेकंड एंड थर्ड टर्म जो होती है दैट आर कॉल्ड मीन्स. सो एक्चुअली टोटल कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं एक प्रोपोर्शन में. सो स्टूडेंट्स इसी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अब अगली एक्सरसाइज में. अब यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, जो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं और जो मीन्स हैं. सो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. किसी भी प्रोपोर्शन में
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर आप लें वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो इक्वल हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या हैं 2 and 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और मीन्स क्या है हमारे पास 3 and 4, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो अगर मैं 2 और 6 का प्रोडक्ट लूँगी दैट इज़ 12, और 3 और 4 का प्रोडक्ट लूँगी दैट इज़ ऑल्सो 12। सो इट मीन्स product of means is product of extremes is equal to product of means, so it means these ratios are in proportion। so इसी से रिलेटेड हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग रेशो को भी अच्छी तरह लर्न करें और प्रोपोर्शन की भी डेफिनेशन को अच्छी तरह लर्न करें। इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 6B नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और इन क्वेश्चंस की आप 6A की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।